नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने की विधियां। ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनकी सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जा सकता है? तो सबसे पहले अपन बात करें, अपन ने पूर्व में पढ़ा था एल्कोहल में कि एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनता है। तो मैं लिखूं एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। अब ऑक्सीकरण किसके द्वारा करते हैं? ऑक्सीकारकों की सहायता से। और ऑक्सीकारक कौन कौन से लेते हैं? तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक की सहायता से करते हैं। और ऑक्सीकारक सामान्यतया कौन कौन से काम में लेते हैं? या तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर K2Cr2O7, या फिर NBS। ये क्या होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं जिनकी सहायता से एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया जाता है। कैसे करते हैं? जैसे मान लो मैंने ले लिया प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, इसमें एल्किल समूह OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। ये हो गया, इस कार्बन की डिग्री है वो। तो ये प्राथमिक एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। और इस प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देते हैं अपन KMnO4 की सहायता से। तो जैसे ऑक्सीकरण होगा इससे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड प्लस जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो इससे बन जाता है एल्डिहाइड। तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। ऐसे मान लो हमने ले लिया द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा दिया। द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है? RCHOH, 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो तो उसको द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दो ऑक्सीकारक की सहायता से, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक लिया आपने, तो फिर यहाँ से भी COOR प्लस जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से H2 और यहाँ से O मिलके H2 बाहर निकल जाएगा, तो कीटोन का निर्माण हो जाता है। तो इससे बन जाता है कीटोन। तो इस प्रकार एल्डिहाइड, प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से अपन क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा, प्रबल ऑक्सीकारकों की सहायता से। दूसरी एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि जो अपन ने पूर्व में पढ़ी थी, विहाइड्रोजनीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रोजीनेशन। जैसे मान लो अपन ने लिया प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं, तो प्राथमिक एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, तो दूसरी विधि है विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। अब इसमें डिहाइड्रोजनेशन, डी का मतलब हटाना, कंपाउंड से H2 गैस हटाना, H2 गैस निकालना, उसको कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। जैसे मान लो मैंने लिया प्राथमिक एल्कोहल, और प्राथमिक एल्कोहल जिसको मैं लिखता हूं, जैसे मान लो CH3CH2OH, ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल। और इसके लिए एक निश्चित उत्प्रेरक होता है, कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान काम करते हैं। विहाइड्रोजनीकरण के लिए निश्चित उत्प्रेरक या अपन बोले निश्चित अभिकारक या रिएजेंट की उपस्थिति में होती है। और रिएजेंट क्या लेते हैं? विहाइड्रोजन के लिए कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो इससे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस हटके H2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो बचेगा क्या? CH3CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहां से देखो हाइड्रोजन गैस कैसे आती है? ये है COH, या H और H,
तो यहाँ से H2 गैस जैसे हटेगी तो बचेगा CH3 डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बच जाएगी, H2 गैस बाहर निकल जाती है। इसको कहते हैं वी हाइड्रोजन। ऐसे मान लो द्वितीय अल्कोहल लेते हैं, द्वितीय अल्कोहल, ये द्वितीय अल्कोहल, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं अपन द्वितीय अल्कोहल का CH3CHOOH CS, आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेते हैं, इसका नाम हो गया सामान्य आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और इसका कहते हैं वी हाइड्रोजनीकरण। वी हाइड्रोजन के लिए क्या लेते हैं, कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो वही H2 गैस हट जाएगी, यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो बचेगा क्या CH3CO CH3 बचा, तो इससे बन गया कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाती है। तो वी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट विधि है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। जैसे मान लो थर्ड मेथड है कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। और इसमें क्या होता है, अपन कैल्शियम लवण लेते हैं, जैसे मान लो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण कैल्शियम फॉर्मेट, तो मैंने लिया कैल्शियम फॉर्मेट HCOO CaO C डबल बॉन्ड OH, यह है कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण है जिसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। और इस कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन, मतलब इसको गर्म करते हैं, जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है, तो बचता क्या है H C डबल बॉन्ड OH बचा, एक तो बना H C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या निकल जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। ऐसे मान लो अपने दूसरा लिया कैल्शियम एसिटेट CH3 C डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड CS, यह है कैल्शियम एसिटेट, एसिटिक अम्ल से बना है। इसका शुष्क आसवन कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो वही CaCO3 बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इससे बन जाता है कीटोन CH3CO CH3 प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर। तो कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट, इनके शुष्क आसवन द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण किया जा सकता है। अब मान लो दोनों एक साथ ले रहे हैं कि अपन एक कैल्शियम फॉर्मेट भी लेते हैं और कैल्शियम एसिटेट भी लेते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगर दोनों लवणों का एक साथ शुष्क आसवन करवाते हैं, तो जैसे मान लो मैंने लिया कैल्शियम फॉर्मेट O Ca ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OH, ये तो हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल से बना है, तो ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। प्लस दूसरा लेते हैं कैल्शियम एसिटेट, एसिटिक अम्ल का लवण C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम हो गया कैल्शियम एसिटेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट, दोनों का एक साथ जब शुष्क आसवन करवाते हैं तो CaCO3 बाहर निकल जाएगा, मतलब कि ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या H C डबल बॉन्ड O CH3, तो दो अणु एसिड एल्डिहाइड के बन जाते हैं COH प्लस दो अणु कैल्शियम कार्बोनेट के बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण
सकते हैं। क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।